हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी नेटवर्थ, हमारा सक्सेस, ये सब हमारे इनर वर्ड पर जो है डिपेंड करता है। इनर वर्ड मीन्स हमारा माइंडसेट। हमारा जैसा माइंडसेट होगा वैसा ही हमारा आउटर वर्ड होगा। अगर हमारा माइंडसेट जो है वो रिच नहीं है, पुअर है, तो हमारी जो लाइफ में सर्कमस्टेंसेस, जो कंडीशंस, जो लाइफ हमने क्रिएट करी है वो भी रिच नहीं होगी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 13 ऐसी बातें जो रिच पीपल को और रिच और पुअर पीपल को और पुअर बनाती हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को आप हर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक भी पॉइंट जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 13 पॉइंट जिसमें रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे अब। सो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो हमेशा पास्ट में जीते हैं, यानी कि पास्ट में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ज़्यादातर उसी में ही उलझे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, यानी उनका जो फोकस होता है वो फ्यूचर पे होता है। वो देखते हैं ओके पास्ट में क्या चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ, या ऐसी कौन सी मैंने गलतियां करी जिसकी वजह से मेरी आज की कंडीशन है, और मुझे जैसा फ्यूचर चाहिए अब उसके लिए मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपना फ्यूचर क्रिएट करूँ जैसा मुझे चाहिए। यानी कि वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचते हैं। दूसरा पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के पीपल को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो हमेशा ब्लेम्स करते रहते हैं दूसरों के ऊपर कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ऐसा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। जबकि जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं वो देखते हैं, लर्न करते हैं कि ओके मेरे साथ जो भी अब कंडीशन है, जो भी हुआ वो पास्ट में हो गया, लेकिन अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। तो हमेशा जो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम ना करके उससे लर्न करते हैं कि आगे मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है तो वो इसको इशू बना लेते हैं और वो बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, जैसे कि ड्रिंक, स्मोकिंग। जबकि रिच माइंडसेट के पीपल अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो वो देखते हैं कि अब मैं अच्छा कैसे करूं, तो वो हमेशा अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं। वो नई नई बुक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से अब वो अपने आप को आगे लेके जाएं, अपनी ग्रोथ करें और एक बेटर पर्सन बने और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। चौथा पॉइंट जो पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो हमेशा शो ऑफ में बिलीव रखते हैं। उनके पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा होता है वो उसको शो ऑफ के लिए खर्च कर लेते हैं और अपनी एजुकेशन में, अपने आप को इम्प्रूव करने में या अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपना पैसा नहीं लगाते हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने में जो है, इन्वेस्ट करने पर ही फोकस रहता है उनका बेसिकली सारा, और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उनकी इन्वेस्टमेंट से जो उनके पास इनकम आती है उसी से उनके खर्चे चलते हैं और बाकी सारी वो सेविंग्स करते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी नेटवर्थ को आगे बढ़ाते रहते हैं। पांचवा पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के पीपल में डिफरेंट होता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं उनका जो फोकस होता है वो इंटरटेनमेंट में होता है, यानी कि वो IPL देखने में अपना टाइम बिताते हैं और गॉसिपिंग करने में अपना टाइम बिताते हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं उन्हें पता है कि जब तक वो सीखेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने में लगाते हैं कि किस तरीके से वो अपने फाइनेंस को अच्छा करें, किस तरीके से वो आगे बढ़े लाइफ में। तो उनका जो मेन फोकस होता है वो एजुकेशन पे होता है, लर्न करने पे, वो अपना टाइम एजुकेशन को देते हैं। और जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम टीवी और इन सब में लगाते हैं। सिक्स पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में होता है अलग, वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो हमेशा सेल्फिश रहते हैं। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे पैसा कमा लूँ, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ, मेरे साथ अच्छा कैसे हो जाए। लेकिन जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर वो दूसरों की हेल्प करेंगे ग्रो करने में, दूसरों को वैल्यू देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं और इन रिटर्न उसी से उन्होंने पैसा कमाना है। तो वो पूरी कोशिश उनकी ये रहती है कि वो जितनी ज़्यादा वैल्यू दूसरों को दे पाएँ और अपनी लाइफ में इसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं दूसरों की हेल्प करके। जबकि जो पुअर माइंडसेट पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि बस मेरा किसी तरीके से चल जाए।
सेवन्थ पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में अलग होता है वो ये होता है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम ओवर थिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन सब में बिताते हैं, प्रोकास्टिनेशन इस सब में बिताते हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं वो एक्शन में, उनका जो पूरा फोकस होता है वो एक्शंस पे होता है कि मैं अब कौन सा एक्शन लूँ जो मुझे आगे लेके जाए। यानी कि वो सिर्फ सोचते नहीं रहते, वो एक्शन भी लेते हैं। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। 8वां पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में होता है वो ये होता है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं उनका जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में होता है, और जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं उनका जो प्लेजर होता है वो लॉन्ग टर्म प्लेजर पे फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर की कोई चीज़ आपको करनी है लंबी, आपको पता है उससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, तो उसको ना करके अगर आप अभी कंफर्ट जोन में बैठ के थोड़ा सा प्लेजर ले लें और सोचें कि मैं बैठ के टीवी देख लूँ या मैं कुछ अच्छा सा खा लूँ और मैं अपनी हेल्थ को बिगाड़ लूँ, यानी शॉर्ट टर्म में प्लेजर देखा लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्लेजर मिलता है उसको अवॉइड कर देते हैं जो पुअर माइंडसेट पीपल होते हैं। सो अगर रिच माइंडसेट पीपल होगा तो उसका फोकस क्या होगा कि अभी थोड़ा सा मैं पेन उठा लेता हूँ, अभी मैं कंफर्ट जोन से निकल के अपनी लाइफ को आगे लेके जाता हूँ, ग्रो करता हूँ, सो दैट मेरा आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि जो पुअर माइंडसेट होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को ही में ही जीते रहते हैं, लेकिन जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं वो पूरा फोकस उनका जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्लेजर में होता है, यानी अपनी लाइफ को बेटर बना के देन अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करने पर होता है। 9th पॉइंट जो पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट को अलग करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट पीपल होते हैं वो स्कार्सिटी माइंडसेट में बिलीव करते हैं, यानी वो सोचते हैं कि ऑलरेडी इतने लोग हैं, इतने काम हो रहा है, इतना कंपटीशन है, तो मैं कुछ करूँगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कुछ काम नहीं मिलने वाला। इस तरीके से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते और एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं वो अबंडेंस, उनका जो माइंडसेट होता है वो अबंडेंस माइंडसेट होता है, यानी कि वो जानते हैं कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ चीज़ स्किल सीख के जितना लोगों की हेल्प करेंगे उससे उतना ही वो लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। उन्हें पता है कि लाइफ जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो जबकि जो पुअर माइंडसेट है वो यही सोचता रहता है कि ऑलरेडी इतने लोग तो काम कर रहे हैं, अगर मैं करूँगा तो मुझे तो काम नहीं मिलेगा। सो आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको भी अपना जो माइंडसेट है हमेशा स्कार्सिटी की बजाय आपको अबंडेंस जो है अबंडेंस माइंडसेट आपको अपना बनाना होगा। 10वां पॉइंट जो पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट पीपल होते हैं उनका जो पूरा फोकस होता है वो प्रॉब्लम्स पे होता है, यानी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है इस वजह से मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जबकि जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा अभी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको सोल्यूशन कैसे ढूंढूं, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं सो दैट मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। 11th पॉइंट जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में डिफरेंट होता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो सिर्फ वन स्ट्रीम ऑफ इनकम पे ही अपनी लाइफ जीते रहते हैं, यानी काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है तो उनकी लाइफ चलती है। लेकिन जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर वो इतनी इनकम के सोर्स बना लेते हैं कि बैठे बैठे भी उनके पास, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे तो भी उनके पास पैसा आता है। 12वां पॉइंट जो पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट से अलग करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं वो फेयर ऑफ फेलियर की वजह से लाइफ में कुछ बड़ा ही नहीं कर पाते, यानी वो अपने फेयर से, अपने सेल्फ डाउट से आगे बढ़ के एक्शन ही नहीं लेते, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। वो रिस्क लेने से ही डरते रहते हैं लाइफ में। जबकि जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं उनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती है। वो जानते हैं कि जब तक वो कोई चीज़ नई ट्राई नहीं करेंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो इसी तरीके से रिस्क लेते हैं, काम को करते हैं, अगर उसी को फिर बहुत अच्छे तरीके से करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है कि उनका वो जिस चीज़ में वो फोकस कर रहे हैं अगर वो उस में फेल भी हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि अब मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं या मैं इसको चेंज करूं, तो हमेशा वो रिस्क लेके ही आगे बढ़ते हैं। 13वां पॉइंट जो पुअर माइंडसेट के पीपल और रिच माइंडसेट के पीपल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि
मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है और मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को रखूँगा तो मुझे वो धोखा ना दे दे या फिर मैं आगे बढ़ूँ तो वो बीच में छोड़ के ना चला जाए। इस चक्कर में वो सारा काम खुद ही करते रहते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और अपनी एक टीम बिल्ड नहीं करते। जबकि जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं उन्हें पता है कि सब कुछ अकेला करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी टीम अपनी बनाते हैं और अपने काम को जो है वो दूसरों को बांट कर, और जो काम वो अच्छा करते हैं वो करते हैं और जो वो काम अच्छा नहीं कर पाते हैं वो दूसरों से करवाते हैं। इस तरीके से वो एक टीम के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाते हैं। तो ये सारे 13 पॉइंट्स जो हैं वो रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट के बीच का मेन डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से रिच जो हैं वो रिच बनते हैं और जो पुअर हैं वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहकर फेयर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब आप देखिए कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है और इन पॉइंट्स को समझ के आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही और वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सब माइंडसेट में से आपको कौन सा माइंडसेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको आप अपनी लाइफ में आज ही से फॉलो करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।